ओके, थैंक यू वेरी मच। कल के वीडियो में थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ आ गया था, लेकिन बाद में आखिरी के 5-10 मिनट ठीक था तो अपन ने उसको कर लिया था। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जो आप भूल गए होंगे, निश्चित रूप से आपको याद नहीं होगा कि होमवर्क क्या था। कॉन्वेक्स मिरर का मिरर फॉर्मूला, यस, मैंने वो करने के लिए बोला था लेकिन किसी ने नहीं किया। ठीक है, मुझे ऐसी आशा थी आप लोगों से, ऐसी उम्मीद थी कि आप होमवर्क नहीं करोगे। चलो ठीक है, मैं बताता हूं बेटा उसको, और जिसने कर लिया है चेक दैट, जिसने नहीं किया वो तो सीख लो, और जिन्होंने कर लिया था वो चेक कर लो कि किसका सही था किसका गलत था। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। चल देखो, जो स्टेप्स अपन ने कॉन्केव मिरर में लिए थे सारे स्टेप्स वैसे के वैसे आने हैं, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि साइन कन्वेंशन बदल जाएगा इसके केस में। ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से। मान लो ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का अपर्चर मैंने आपको दिखाया है। निश्चित रूप से इसका नाम आप सब जानते हो, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पे सामने मैंने एक परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट रखा है। परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट क्यों नाम बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि बेटा जब अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाते हैं तो फिर जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पर भी हो सकते हैं, वो किसी एंगल पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो अपन बेसिक वाला कर रहे हैं, तो बेसिक वाले में तो सिंपल कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट। देखो कैसा रहता है, ऐसा ए बी। इसको पर परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है एक्सिस के। ठीक, ए बी हो गया। हमें पता है कि द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है इसलिए अपीयर टू पास फ्रॉम दी फोकस, नया नाम क्या देंगे यहाँ पर, अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस। देखो जरा, ठीक है बेटा, तो इसको मैं बोलूंगा फोकस। उसके बाद में द रे विच इज कमिंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर। इसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं, याद रखना। तो ये हो गया हमारा, देखो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं बेटा, तो ये यहां आकर के मिल गया, इसको बोलेंगे अपन सी। टू रेज है, टू रेज हमारे पास बेटा, मिरर फॉर्मूला रिपीट करूंगा वापस, 1 घंटा लगना है। आप इसमें सीख लो फिर मिरर फॉर्मूला आप ट्राई करना। जो कल नहीं आए थे उनको रिकॉर्डिंग देखें, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं डालने वाला हूं। ये बन गया मेरे पास पी क्यू, और इस पी क्यू को नाम दूंगा मैं, क्या नाम है इसका, इमेज। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, जिन्होंने कल वाला नहीं सीखा था वो आज वाला सीख लो, तो आज वाले को देख करके कल वाला, और जिन्होंने कल वाला देखा था वो आज वाला दोबारा सीख लो। ठीक है, थोड़ा चेंज है कल वाले से। अब देखो ध्यान से, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, पी क्यू इमेज हो गया, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस और अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस। देखो ये डाइवर्ज रे, मैंने इसको पीछे बढ़ा दिया बेटा। इसी तरह से जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में वापस अपने पाथ को रिट्रेस करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी दिशा में वो लौट जाती है। ठीक है, अब देखो एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहां पर, और वो लाइन है हमारा, उस लाइन को बोलेंगे परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस। देखो ऐसे,
ये लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ से, ये रेड कलर की लाइन है, आप लोगों को अगर दिख रही होगी तो, पर मेरे ख्याल से ये सारी लाइन आपको वैसी नजर आती है, सब ब्लू नजर आती है वहां से। ये है एल, ये ओ इधर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सारे मैंने डायग्राम बना दिया है पूरा। अब मैं ले रहा हूं इसके ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स देखो जरा, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी, दो ट्राइंगल ले रहा हूं और इसमें सिमिलरिटी का टेस्ट करूंगा, वेदर दे आर सिमिलर और नॉट। सिमिलरिटी के लिए क्या कंडीशन है कि दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम हो जाए तो वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब एक तो ट्राइंगल एबीसी में देखो और पीक्यूसी में क्या सेम है बेटा, कि एक तो एंगल एबीसी, देखो एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पीक्यूसी एंड बोथ आर 90 डिग्री। एक कंडीशन हमें मिल गई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन देखना जरा कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल PCQ, और ये दोनों एंगल कैसे हैं, इसको बोलते हैं अपन कॉमन एंगल। क्या बोलेंगे इसको, कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल, समझ गए बेटा। अब दो एंगल हो गए, इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQC, और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो फिर उनकी साइड्स में रेशियो होता है, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से और बेस का बेस से। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है बेटा, AB, उसका परपेंडिकुलर PQ, ABC का बेस BC और उसका बेस क्या है QC, से इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन मेरे पास आ गई। सिमिलरली देखो कि ट्राइंगल, देखो MLF, एम नहीं लिखा मैंने, यहां पर एम है, एम MLF एंड ट्राइंगल PQF, दिख गया ट्राइंगल MLF PQF, दो ट्राइंगल देखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में भी देखो बेटा, एंगल MLF इज इक्वल टू एंगल PQF एंड बोथ आर 90 डिग्री। दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, व्हाट इज एंगल, अरे बेटा एंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट M टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज, ठीक है। अब सुनो दूसरा एंगल ढूंढो जरा, एंगल PFQ इक्वल टू एंगल MFL, और ये दोनों भी कॉमन एंगल है, तो इसका मतलब ट्राइंगल MLF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQF। इनकी साइड्स में रेशियो होगा, तो ML अपॉन PQ इज इक्वल टू OF अपॉन QF, LF अपॉन QF। कल मैंने आपको बताया था कि ये ML किसके इक्वल है, AB के, डायग्राम में साफ दिख रहा है बेटा, ये ML AB के इक्वल है, और दूसरा LF कैन बी टेकन इक्वल टू OF फॉर स्मॉल एपर्चर, जब छोटा एपर्चर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, OF को LF के इक्वल ले सकते हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत ना है। चलो आगे चलते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है क्या बन गई, ML की जगह मैंने AB लिख दिया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू LF की जगह OF लिख दिया, तो OF अपॉन QF, से इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखो जरा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो क्या बोलूंगा मैं, 20 यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हाट वी गेट, BC अपॉन QC इज इक्वल टू OF अपॉन QF, से इक्वेशन नंबर 3।
लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, पोल क्या है यहाँ पर ओ। सर ए बी अपॉन पी क्यू, एपी अपॉन पीसी है ही नहीं बेटा कहीं भी, गौर से देखो। एपी अपॉन पीसी कहाँ है बताओ जरा, एपी अपॉन पीसी, इसकी जरूरत कहाँ है, हम तो वो साइड लेंगे जो इसकी हमें जरूरत है, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से और बेस का बेस से। चलो, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो चूंकि बीसी यहां से यहां तक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं बीसी को, देखो ध्यान से, बीसी इज इक्वल टू ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी, बीसी हो गया। उसके बाद देखो क्यूसी, क्यूसी क्या हो जाएगा बेटा, क्यूसी ओ सी माइनस ओ क्यू, ओ सी माइनस ओ क्यू, करेक्ट है। और क्या बचा, क्यू एफ, क्यू एफ क्या हो जाएगा, ओ एफ माइनस ओ क्यू, ओ एफ माइनस ओ क्यू, क्या बचा, ओ एफ तो ओ एफ ही है। ठीक है, ये सारे चेंज इस फॉर्मूले में अगर मैं कर देता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, देखो ध्यान से, देखो गौर से देखो, बीसी ओ बी ओ सी, कौन दूसरा, क्यू सी ओ सी माइनस ओ क्यू, दिख गया। तीसरा क्या है, क्यू एफ ओ एफ माइनस ओ क्यू। ठीक है, तो अब क्या बन गया, बीसी की जगह क्या लिखूंगा बताओ, ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी डिवाइडेड बाय क्यू सी ओ सी माइनस ओ क्यू, ओ सी माइनस ओ क्यू। ठीक है, ओ एफ तो ओ एफ ही है, और क्यू एफ की जगह क्या लिखा मैंने, ओ एफ माइनस ओ क्यू, सबको दिख रहा है, क्यू एफ इज इक्वल ओ एफ माइनस ओ क्यू। ठीक है भाई, अब देखो ऐसा मैंने क्यों लिखा उसका मतलब समझने की कोशिश करो कि ओ बी, साइन कन्वेंशन याद है, मैं दोबारा बताऊं, साइन कन्वेंशन दोबारा बताऊं क्या, सबको याद है बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना है, पॉजिटिव एक्स प्लस नेगेटिव एक्स माइनस पॉजिटिव वाई प्लस नेगेटिव वाई माइनस, और इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, केवल एक ही साइन कन्वेंशन बता रहा हूं। चलो, तो ओ बी इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल एंड दैट कैन बी रिटन माइनस यू। ओ बी, बी नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्सिस में क्या हो जाएगा, माइनस। आगे चलो, ओ सी, देखो यहां से यहां तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ओ सी क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या 2f। और क्या है हमारे पास, ओ क्यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और इट कैन बी रिटन प्लस बी, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है। उसके बाद में ओ क्यू हो गया, क्या बचा, ओ एफ, ये भी पॉजिटिव है एफ, और ओ क्यू को क्या लिखूंगा, बी। दोबारा समझो, ओ बी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, और ये एक्स एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब यहां लिखूंगा माइनस यू। ओ सी ये किधर है, राइट हैंड साइड में, पॉजिटिव एक्स में, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, प्लस टू एफ। ओ क्यू एक पी क्यू क्या है यहाँ पर, इमेज, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ओ क्यू, ये प्लस भी आएगा। ओ एफ नेचुरली राइट हैंड साइड में क्या आएगा यहाँ पर, प्लस। ये सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में अगर रख देते हैं तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। ध्यान से देखो, ओबी को लिखूंगा, व्हाट इज ओबी, माइनस यू प्लस ओसी को लिखूंगा 2f, ओसी वापस 2f, ओ क्यू लिखेंगे v, ओ एफ है, ओ एफ है, और माइनस v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले एफ से कराओ इसको, देखो माइनस यूएफ प्लस 2f स्क्वायर प्लस यूवी माइनस 2bf
इधर वाला हो गया। अब इधर करो 2f स्क्वायर माइनस vf, कैंसिल क्या हो रहा है देखो, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया। uv को आप लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए, बाकी को इधर ले आइए। तो एक vf है माइनस का, इधर से प्लस का आएगा तो ये बन जाएगा vf, uf को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा uf। अब इसको uvf से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय uvf। तो uv डिवाइडेड बाय uvf, vf डिवाइडेड बाय uvf, uf डिवाइडेड बाय uvf। तो ये आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज द मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने मोबाइल से फोटो भी खींच सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ठीक है बेटा, 3 बार समझा दे ना, ये एक ही बच्चा बोल रहा है बार बार ना। करेक्ट, फोटो खींच लीजिए, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे बेटा, खींच ले फोटो, चलो आगे चलते हैं। मिरर फॉर्मूला हो गया। देखो, जो फॉर्मूला इसके लिए आया था कॉन्वेक्स के लिए, वही फॉर्मूला हमने कल कॉन्केव के लिए भी निकाला था। कॉन्केव के लिए भी मैंने वही फॉर्मूला फाइंड किया था बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो, कॉन्केव का दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट AB, the ray parallel passes through focus, ray from the C, ये बन गया इमेज P की। ठीक, अब यहां पर देखो मैं मैग्निफिकेशन फाइंड करूंगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों केसेस में देखिए ध्यान से। पहले अगर आप कॉन्केव को देखें, पहले बना रहे अपन 4 कॉन्केव। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, कॉन्केव के केस में हाइट ऑफ इमेज, इमेज उल्टा बन रहा है देखो, नेगेटिव x में, नेगेटिव y में बन रहा है, तो h2 प्लस आएगा या माइनस, पक्की बात है माइनस आएगा। तो क्या लिखूंगा इसको, माइनस h2 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव y डायरेक्शन में, इसको क्या लिखेंगे h1। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में बताओ, 4 कॉन्वेक्स, n इज इक्वल टू, अब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दोनों ऊपर की तरफ है, दोनों पॉजिटिव y डायरेक्शन में, तो n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, देखो यहां पर h2 बाई h1, माइनस प्लस नहीं है, हाँ वेरी गुड। ठीक है, कॉन्केव के केस में दोबारा देखो डायग्राम, कॉन्केव के केस में क्योंकि ये जो इमेज है वो एक्सिस के नीचे है, एक्सिस के नीचे, इसका मतलब साइन क्या आएगा, नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर है इसलिए साइन आएगा पॉजिटिव। तो माइनस h2 बाई h1 कॉन्केव के लिए मैग्निफिकेशन। कॉन्वेक्स के लिए देखो, इमेज भी एक्सिस के ऊपर है, ऑब्जेक्ट भी एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब दोनों में क्या आएगा, प्लस। लेकिन अब h2 बाई h1, इसको अगर अपन देखें ध्यान से,
और दो डायग्राम, ये देखो, ये एक लाइन बनाई मैंने इस तरह से, देखिए ये दोनों डायग्राम जो है आपके क्या है बेटा, सिमिलर है। सिमिलर है कौन कौन से, ए बी ओ एंड पी क्यू ओ आर सिमिलर, ए बी ओ एंड पी क्यू ओ आर सिमिलर। सिमिलर है इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी साइड में रेशियो होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, H2 by H1 इज इक्वल टू V by U। H2 माइनस में, H1 प्लस में, VB माइनस में, UB माइनस में, तो V से U कट जाएगा तो क्या आएगा, माइनस H2 by H1 या H2 by H1 इज इक्वल टू माइनस V by U। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, M इज इक्वल टू माइनस V by U। ऑब्जेक्ट नेगेटिव नहीं है बेटा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट नेगेटिव नहीं है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया H2 by H1 माइनस V by U। यहां पर और फालतू दिमाग नहीं लगाना आपको, बस इतने सा ध्यान रखना है कि जो एक्सिस के ऊपर है उसको पॉजिटिव लेना है, एक्सिस के नीचे उसको नेगेटिव लेना है, जैसा कि अपन ने कल बताया था। दोबारा देखो इसको, इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिव एक्स, ये एक्स डैश नेगेटिव वाई, वाई डैश। तो प्लस एक्स की तरफ क्या लेंगे, हमेशा प्लस लेंगे, माइनस इधर की तरफ एक्स डैश नेगेटिव, ये एक्सिस के ऊपर प्लस, एक्स से नीचे माइनस। बस इतना सा काम करोगे तो तुम्हारी सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों मिरर के लिए। अब कॉनकेव के लिए देखो वापस, ये नेगेटिव साइड में है तो माइनस H2 आएगा, ये पॉजिटिव साइड में प्लस H1 आएगा। इसके केस में देखो H2 भी प्लस है, H1 भी प्लस है, तो इसका कॉन्वेक्स के लिए M इज इक्वल टू H2 by H1। करेक्ट है बेटा, ठीक है। चलो नोट करो इसको फटाफट, क्वेश्चन करते हैं एक दो। हो गया नोट, हटा दो इसको, ठीक। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से करना। देखो पोजीशन of an object is minus 40 centimeter 2 centimeter, minus 40 centimeter 2 centimeter. If radius of curvature is, radius of curvature is 20 centimeter, find position of image. इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। इमेज कहां बनेगा और कैसा बनेगा, ये आपको ध्यान करना है। देखो मिरर है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है बेटा, ठीक है। कॉनकेव मिरर के लिए अगर आप ये पोजीशन है तो मैंने डायग्राम बना देता हूं। इसका मतलब आपको ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया है जो यहां से 2 सेंटीमीटर पर है, प्लस 2 सेंटीमीटर,
और ये पोल से इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है -40 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, r/2, 20/2, 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के इधर वाली जो सारी डिस्टेंस है क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो देखो ध्यान से, u क्या आ गया, -40 सेंटीमीटर। एफ भी नेगेटिव लेंगे, -10 सेंटीमीटर। करेक्ट है। तो क्या यहां से v फाइंड कर सकते हैं, 1/f = 1/u + 1/v। फाइंड करो जरा, कौन कौन कर रहा है, फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा। u -40 है, f -10 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v। सब बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। सबके अलग अलग आंसर है। हाँ, कुछ अब सही आ रहे हैं, देखते हैं। चलो मैं सोल्व करता हूं। 1/f यानी कि 1/-10, 1/u 1/-40 प्लस 1/v। तो देखो यहां से 1/v क्या आ गया, 1/40 और 1/10। एलसीएम कितना आ गया बेटा, 40। ये तो हो गया 1, 10 4 जा -4, तो 1/v = -3/40। तो v क्या आ गया यहां से, देखो v = -40/3। और -40/3 का मतलब कोई बता सकता है क्या हुआ, 13 3 जा 39.3 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर पर है। ठीक है। एक चीज और बतानी है अभी आपको, यहां देखो, अगर आप गौर करो आप, तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ। एफ किस पर है, 10 सेंटीमीटर पर बेटा। एफ किस पर है, 10 सेंटीमीटर पर। आर किस पर है, 20 सेंटीमीटर पर। और वैल्यू क्या है, -13.3। इसका मतलब जो इमेज है वो कहां बनेगा, इमेज बिटवीन एफ एंड 2f, यानी कि फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में इमेज बनेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इस इमेज की साइज क्या होगी। साइज निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, m = -v/u। ये होता है h2/h1 = -v/u। तो h2/h1 = -v/u। ठीक है, तो h2 क्या होगा, -v/u इंटू h1। v कितना है बताओ, -3/40, -40/3, तो ये हो गया 40/3। u कितना है, u कितना है, -40 इंटू, और h1 है आपका 2 सेंटीमीटर। सोल्व करो इसको, 40 से 40 कैंसिल हो गया, यह आ गया -2/3। -2/3 का मतलब क्या है, 0.66 सेंटीमीटर। यहां जो इमेज बनेगा, ये इमेज 0.66 सेंटीमीटर का बनेगा। 13.33 लेफ्ट, बिल्कुल सही बोला बेटा। 0.66 बिल्कुल 100% सही है। जिन्होंने किया है, वेरी गुड। जिसको नहीं आया एक बार फिर सीख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आया है बेटा। ये जेई में आया था कि यहाँ पर कुछ और था, -40 या शायद 1 सेंटीमीटर था। डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन की जो थीम थी यही थी। जिसको नहीं आया दोबारा सीख लो। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इज -40 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर का मतलब हुआ ये एक्स एक्सिस पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये किधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर दे रखा है हमें -40 सेंटीमीटर और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसका फाइंड करना है। ये किसने डिमिनिश्ड नहीं, ये डिमिनिश्ड गलत है, जिसने भी लिखा है इसमें बेटा वर्चुअल इमेज नहीं बनता है। वर्चुअल इमेज केवल एक पोजीशन में बनता है, वो आगे सिखाऊंगा अभी मैं कहाँ बनता है। ठीक है, तो आर है 20, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखो इधर की तरफ लेफ्ट में है तो ये -40 आएगा, एफ -10 आएगा। इस फॉर्मूले में आप जैसे ही रखोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 40/3 सेंटीमीटर या 13.3 सेंटीमीटर। फिर क्या करते हैं हम, फिर क्या करते हैं, एफ 2f, ये एलसीएम वाला क्या बताऊं, एलसीएम लेना बताऊं। अरे बेटा ये 40, ये 10, 41 जा 40, 1 जा 1, 10 4 जा 40, 4 1 जा 4, -4 में से बन गया तो -3, इसको उल्टा कर देंगे तो -40/3। करेक्ट है, रियल इमेज बनेगा। वेरी गुड, इमेज बिटवीन एफ एंड 2f, 13.3 10 और 20 के बीच में, और मैग्निफिकेशन हो गया यहाँ पर -v/u। इसको कंपेयर कर दोगे तो H2 आ जाएगा -2/3। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट चीज लिखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एक टॉपिक करते हैं, उसके बाद में फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, देखो फर्स्ट नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां बनेगा, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्या गिवन है अपन को, u इंफिनिटी बेटा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी प्लस 1/v, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया f। v इज इक्वल टू 8 क्या बताता है कि इमेज क्या बनेगा, फोकस पर बनेगा। इमेज क्या बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, और इसके अगर अपन साइज देखें तो बिल्कुल कम आएगी बेटा। अगर सीधा मैं लिख दूं कि m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है, तो कहां पर बनेगा, f पर, और u क्या इंफिनिटी, तो क्या गए नियरली 0। m की जो साइज होगी वो बहुत छोटी होगी, बहुत टाइनी साइज होगी। तो क्या लिखोगे इसका, देखो डायग्राम तो बन गया ये आपका, देखो ये इंफिनिटी से रेज आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका नंबर 1, पहली बात लिखेंगे कि इमेज बिटवीन या इमेज एट f, इमेज का बनेगा, फोकस पर बनेगा, नंबर 1। नंबर 2 देखो कैसा बनेगा, वेरी स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड। 4 चीजें याद रखोगे, इमेज कहां बनेगा, फोकस पर, नंबर 2 वेरी स्मॉल, और रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, देखो यहां पर ये इमेज बन रहा है ना, ये देखो, ये दिखा, आप भी दिख रहा होगा आपको,
ठीक है, ये इमेज बन रहा है बल्ब का, ठीक है, ये डिमिनिश्ड है। चलो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर जब इमेज होगा तो अपन ने फॉर्मूले से निकाल करके देखा कि v इज इक्वल टू क्या आ रहा है ऑफ, इसका मतलब इमेज कहां बनेगा, फोकस पॉइंट पर। साइज देखो लगभग 0 आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मैग्नीफाइड पावर है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो जो साइज बनेगी उसकी वो बहुत छोटी सी बनेगी। तीसरी बात, वेरी स्मॉल हो गया, रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन, सेकंड पॉइंट, when object between infinity and 2f, second position, when object between infinity and 2f, 2f का मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी अगर अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहां बनेगा, देखो वाली लाइट बंद कर देना। ये मिरर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहां पर 2f मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, ये वही आएगा, अभी थोड़ी पहले मैंने बताया था, सेम वही बनेगा बेटा जिससे अपने मिरर फॉर्मूला फाइंड किया था। ये फोकस से जाएगा, ये 2f, f 2f ये इमेज, ठीक है। इसका नाम देखिए, नंबर 1 पहली बात लिखेंगे, बिटवीन f एंड 2f, इमेज का बनेगा बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। दूसरी बात, इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा और स्मॉल बनेगा। इसका मतलब इसके जो मैग्निफिकेशन है वो ऑब्जेक्ट से कम है। 2f मीन 2f इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी बताया था, देखो r इज इक्वल टू 2f, तो अपन 2f लिखते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये कहां रहती है, यहां पर, ये r इज इक्वल टू 2f है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। डिमिनिश मत बोलिए बार बार बेटा, मैं कह रहा हूं इसमें 5 केसेस में केवल रियल इमेज बनता है, कौन, क्योंकि केवल एक केस में जो वर्चुअल इमेज बनेगा जो डिमिनिश होगा, ठीक है। चल सेकंड केस हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, करेक्ट। चलो थर्ड लिखिए, फोटो खींच लो इसका, थर्ड नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f, third point, when object at 2f, third point, when object at 2f, 2f का मतलब r, r का मतलब c, अब तो समझिए, c का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां रख रहा हूं बेटा। देखो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, u की जगह क्या लिखोगे, 2f, इसका मतलब देखो 1/f माइनस में, 1/u ये भी माइनस में, प्लस 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/f, 1/2f माइनस 1/f, एलसीएम
2f, तो 1 माइनस 2, तो 1 बाई ई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2f, तो v इज इक्वल टू क्या है माइनस 2f, u प्लस u 2f है तो क्या होगा v भी 2f होगा। और ये v 2f क्या बता रहे हैं हमें, क्या बता रहा है कि जो इमेज है वो भी कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। m निकालिए इसका, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, देखो माइनस वी यानी कि माइनस 2f डिवाइडेड बाय माइनस 2f, क्या है यहां पर, m इज इक्वल टू -1, माइनस क्या बता रहे हैं यहां पर, इन्वर्टेड है, और 1 का मतलब दोनों का रेशियो सेम है, जिस साइड का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड का इमेज भी होगा। माइनस है बेटा लेफ्ट हैंड साइड में ना, लेफ्ट हैंड साइड में सारी जो डिस्टेंस है नेगेटिव लेता है, अभी बताया था ना मैंने। देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट रे पैरेलल टू passes through फोकस, ठीक है, और जो फोकस से आएगी वो पैरेलल हो जाएगी। ये ए बी सी क्यू, और ये क्या है, दोबारा समझो, जो पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, जो फोकस से आएगी जो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और इमेज कहां बनेगा, ये इसी पॉइंट पर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, 2f बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन इससे मिल रही फॉर्मूले से, अगर आप गौर से देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, 1/f 1/u 1/v, u क्या है बेटा -2f, देखो -2f क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से पोल से x अक्ष के नेगेटिव साइड में, और ये डिस्टेंस क्या होगी -2f, जैसे यहाँ पर u की जगह -2f रखूंगा, f भी नेगेटिव है, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 1/v इज इक्वल टू 1/2f माइनस 1/f, एलसीएम लेके सोल्व कर दूंगा तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2f, m इज इक्वल टू क्या है माइनस वी बाई यू, v की जगह -2f, u की जगह -2f, तो क्या आ गया -1। ये -1 क्या बता रहा है, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना यहाँ पर, देखो ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2f 1 हो गया, तो m इज इक्वल टू -1। इसका ये माइनस ये बता रहा है कि इन्वर्टेड है, और 1 बता रहा है कि इक्वल है। सारी इंफॉर्मेशन मैथमेटिक्स देती है फिजिक्स में, ठीक है। तो इसके 4 चीजें लिखेंगे अपन, इमेज कहां बनेगा, इमेज एट 2f, इमेज कहां बनेगा 2f, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगा। दूसरी बात, अब ये इक्वल है, m इज इक्वल टू 1 आ रहा है, m इज इक्वल टू 1 क्या बता रहा है, मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस दोनों का जो रेशियो है वो 1 का मतलब इक्वल इमेज बनेगा, इक्वल बन गया। तीसरी बात, इन्वर्टेड है, साफ दिख रहा है, कैसे पता लगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, नेगेटिव इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट साइड में। और चौथी बात, रियल, यहां पर भी वर्चुअल इमेज नहीं है, ये रियल इमेज ही बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट केस, बार बार पूछा जाता है ये नीट में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नोट कीजिए इसको, या फोटो खींच लीजिए, क्लिक कर लीजिए। हो गया बेटा, चलो, हालांकि ये सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम उसके ऊपर, ऐप के ऊपर, आप वहां भी देख सकते हो। चलो, फोर्थ पॉइंट लिखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, फोर्थ पॉइंट लिखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, आप देख रहे हो जैसे जैसे अपन इंफिनिटी से मिरर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो जो इमेज है वो दूर भागता जा रहा है, जैसे जैसे हम इंफिनिटी से मिरर की तरफ आ रहे हैं, इमेज दूर भाग रहा है। When object is placed
बिटवीन 2F एंड F। 2F एंड F का मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस पॉइंट के बीच में। ठीक है, कहीं भी रखें तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से। देखिए, ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, passes through focus, the ray from focus becomes parallel। देखो ये बन गया, ये है AB, ये है PQ। ये कौन सी जगह है? F, ठीक है, F और 2F के बीच में रखा था, तो ये हो गया बियॉन्ड 2F। क्या बोलेंगे इसको? बियॉन्ड 2F। दूसरा और तरीके से बोल सकते हैं इसको, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F। जो इमेज बनेगा कहां बनेगा? बियॉन्ड 2F। बियॉन्ड 2F का मतलब बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F, उसके बीच में बनेगा। दूसरी बात लिखिए, अभी भी ये रियल इमेज है, अभी भी ये इन्वर्टेड है, ठीक है, लेकिन मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड का मतलब हो गया लार्ज। आपने देखा होगा इन्फिनिटी से आ रहे थे अपन, तो इधर तो क्या है, ऑब्जेक्ट छोटा से बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, छोटे से बड़ा होता जा रहा है और मिरर से दूर भागता जा रहा है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा, वैसे वैसे जो इमेज है वो मिरर से दूर भागता जाएगा। करेक्ट है? चलो इसको क्लिक कीजिए, पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन, when object at F, when object at F F का मतलब फोकस। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? देखिए, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा यहां पर? अब f, f भी क्या? माइनस f। ध्यान से देखो, तो 1/-f इज इक्वल टू 1/-f प्लस 1/v। ठीक, इसको इधर ले जाएंगे तो 1/v इज इक्वल टू 0, तो v का इन्फिनिटी। इसका इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पर। मैग्निफिकेशन देखो, -v/u, तो -v यानी कि इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय u, u क्या है? f। इसको 1/0 लिखेंगे तो m की जो साइज आएगी वो कैसी आएगी? बहुत लार्ज, वेरी लार्ज। कैसा बनेगा? वेरी लार्ज। ठीक है बेटा, तो इसको लिखेंगे हम एट इंफिनिटी, नंबर 2 वेरी लार्ज यानी कि मैग्नीफाइड, और तीसरी बात अभी भी रियल लिखेंगे, और चौथी बात इन्वर्टेड। ठीक है, जो 5 पोजीशन है उन सब में रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। 5 पोजीशन में रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। अब लास्ट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक वर्चुअल इमेज बनता है। क्लिक कीजिए इसको, लास्ट पोजीशन, when object between focus and pole, when object between focus and pole। लास्ट 6, when object between focus and pole। दोनों के बीच में होगा तो क्या होगा? वेरी सिंपल, कि मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये F है, ये O है, ये हमारा AB ऑब्जेक्ट है,
the ray parallel to principal axis passes through focus देखो, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है PQ, ये F है, ये 2F है, ये AB है और ये PQ है। ठीक है, पोजीशन, वेरी गुड, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, वेरी गुड। ठीक है, और निश्चित रूप से बिहाइंड द मिरर है तो फिर ये रियल नहीं होगा, क्या बनेगा, वर्चुअल, वर्चुअल या इमेजिनरी बोल सकते हो, इमेजिनरी। ठीक है, तीसरा इरेक्ट, देखो ये एकमात्र ऐसा पोजीशन है जो इरेक्ट बनाता है, सीधा बनाता है, इरेक्ट, सीधा। और एक और चीज क्या लिखते हैं अपन, वर्चुअल हो गया, हाँ, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, लार्ज, वेरी लार्ज नहीं, लार्ज। ठीक है बेटा, मैग्नीफाइड। तो ये हमारी 6 पोजीशन थी, इसमें से आपने देखा कॉन्केव मिरर की 5 पोजीशन में रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड इमेज बनता है, पक्की बात है। और कॉन्केव मिरर की लास्ट पोजीशन में जबकि हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो उसका कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मिरर इज यूज्ड एज, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज शेविंग मिरर, this property is used as shaving mirror, क्योंकि वहां पर हमें बड़ा फेस दिखना चाहिए। ठीक है, जब पास में, जब फोकस और मिरर के पास में कॉन्केव मिरर होना चाहिए। शेविंग मिरर के लिए आपने देखा होगा जब आप कहीं पार्लर में जाते हो तो वहां पर वो एकदम फ्लैट नहीं होते हैं, वो दिखने में फ्लैट लगते हैं लेकिन उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होती है और वो कॉन्केव मिरर होते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर से हमें जो दिखता है वो बिल्कुल एकदम साफ चेहरा दिखता है। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में हमारी क्लास आएगी, तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। इसके ये जो तीनों वीडियोज हैं तीनों दिन के, ये हम उस पर डाल देंगे, ऐप के ऊपर डाल देंगे, तो आप इनको आप बार बार देख सकते हो। और साथ में आपको एक असाइनमेंट शीट दी जाएगी, तो असाइनमेंट शीट के आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, जो दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय।